चैनल। आज के वीडियो आप सबको एक बेड कवर डाई करके दिखाने वाली हूँ। ये मेरे पास एक ओल्ड बेडशीट है जिसे मैं डाई करने वाली हूँ इस वीडियो में। दोस्तों ये कॉटन की बेडशीट है और ये बेड में बहुत परफेक्ट सेट होती थी, बट कुछ टाइम से मैं इसे यूज़ नहीं कर रही क्योंकि इसका कलर पूरी तरह से फेड हो चुका है। ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखती और इसी वजह से मैं इसे डाई करना चाहती हूँ एंड रीडिज़ाइन करना चाहती हूँ। आपको मेरी ये कोशिश कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। आगे की वीडियो में मैं डाई करने वाली हूँ। कीप वॉचिंग। ये बिल्कुल गर्म पानी है और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ डाई कलर। ये तकरीबन 20 ग्राम डाई कलर है। और इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। बेडशीट पे बहुत अच्छे से कलर आ चुका है। तो चलिए अब हम इसे कलर से बाहर निकालें और इसके बाद इसे हम ड्राई करेंगे। बहुत अच्छे से डाई कर लिया है, ये देखिए, और कलर भी बहुत खूबसूरत है। सो दोस्तों अब हम इसे नेक्स्ट स्टेप में करेंगे डाई। इसके चारों कोनों को आपस में मिलाकर देख लेंगे और फिर इसका सेंटर ऐसे हमें मिल जाएगा बहुत आराम से। ये देखिए, ठीक है। और अब हम इसे टाई करने के लिए हम सेंटर से स्टार्ट करेंगे इसको टाई करना, इसके सेंटर एरिया से। बस अब इसे हम टाई करना स्टार्ट करते हैं। ये है मेरे पास टाई एंड डाई थ्रेड। इसको बहुत टाइटली, बहुत टाइट जी हाँ, एक और बात, जिस एरिया में हमने टाई किया है इस एरिया में हमारा रेड कलर रहेगा और बाकी जो एरिया हमारा ओपन रहेगा वहाँ पे हम जो कलर नेक्स्ट करेंगे वो कलर वहाँ पे आ जाएगा। तो ये आप डिसाइड कर लें इसी टाइम पे टाई करते समय कि आपको ये रेड कलर की कितनी मोटी स्ट्रिप चाहिए, ठीक है, कितना एरिया आपको, कितना चौड़ा एरिया चाहिए रेड कलर का, और तो आप उसी हिसाब से टाई करें तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। और आपको अगर पतली एरिया चाहिए तो जैसे मैंने जितना किया है इतना कर सकते हैं, और अगर आपको चौड़ा चाहिए
आप चाहते हैं मेरी इतनी चौड़ी स्ट्रिप हो रेड कलर की, देन फिर डिफरेंट कलर हो, तो आप उस हिसाब से अपने फैब्रिक को टाई करें। तो मुझे भी थोड़ा सा चौड़ा ही चाहिए, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा और टाई कर रही हूँ। बहुत टाइटली, बहुत अच्छे से इसे टाई करना है। और ये देखिए, अपने पूरे एरिया में हम थ्रेड से कवर कर देंगे उस रेड एरिया को। और मैंने ये तो बताया ही है आपको कि टाई एंड डाई में एक रूल है कि हम हमेशा लाइट शेड से डार्क शेड की तरफ जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि अब नेक्स्ट शेड मैं इससे डार्क करूँगी।
है।